नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में सजा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा हुई और आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के समर्थन में वोट की अपील की और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मोदी जी ने नीट के परीक्षा में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया। केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आईआईटी के अंदर ओबीसी के छात्रों को 1 लाख रुपया ग्रांट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आज इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, ये भूपेश कक्का ने शराबबंदी का वादा किया था या नहीं किया था? माताएं बताए, किया था या नहीं किया था? शराबबंदी करी क्या? उल्टा एक्साइज घोटाले में 5,000 करोड़ भूपेश कक्का डकार गए। बोलिए, अब ये भूपेश कक्का को वोट देना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की हर माता को 500 रुपये में 5 साल तक गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि हर विवाहित महिला को, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपया चेक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी लोग, सभी महतारी को मेरा निवेदन है कि भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म भराकर रजिस्ट्रेशन करा देना। और ये भूपेश कक्का गारंटी देते हैं, हम भी देंगे। अरे भाई, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी का कोई मतलब है? बताओ, है मतलब? और हमारा घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की। प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर हर खबर की टीम ने सक्ती विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत से खास बातचीत कर 17 नवंबर को होने वाले चुनाव और सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। छत्तीसगढ़ के धान 3200 रुपये में खरीदने की बात हो, चाहे 20 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, चाहे यहाँ की महिला बहनों को 15,000 रुपये देने की बात हो, या यहाँ पर जो बिना जमीन के कुछ मजदूर लोग हैं उनको 10,000 देने की बात हो, ये बातें सीधा उनके हाथ तक पहुँचेगी, उनको सीधा लाभ मिलेगा, बटन दबाकर उनके खाते में जाएगा। इस बात से वो काफ़ी आश्वानित हैं, उनको विश्वास है और ये भरोसा हम लोगों ने जीता है पिछले 5 साल में काम करके। ये भरोसा उनको जताया है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी से प्यार करते हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए फिर से अपने बेटों का चयन करेंगे और भारी मात्रा में वोट डालने जाएंगे और पूरा बहुमत से सरकार बनेगी। ये मुझे कांग्रेस मुद्दों पे अंतिम समय तक रही, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने सिवाय आरोप के कुछ नहीं लगाया। उनको ना हमारा काम दिख रहा है, हमने यहाँ 850 करोड़ के काम दिए हैं हमारे क्षेत्र में। सक्ती को जिला बनाया है, अभी आदर्श जिला बनाना बाकी है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक काम है, इन कामों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में
पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और इस दौरान पूर्व सीएम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद इन्होंने सभी से आने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने की अपील की। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से उन्होंने आग्रह किया कि मतदान जरूर करें। वहीं इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर चर्चा करते हुए प्रमुख वादों को बताया और आदिवासी कल्याण के लिए बीजेपी के संपर्क चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेंदुपत्ता संग्रहण 5,300 रुपए प्रति, बता दें कि आपको संग्रहण करने वाले को 4,500 रुपए का बोनस देंगे। इसके अलावा रमन सिंह ने कई विषयों को लेकर चर्चा की है। खासतौर से 100% मतदान छत्तीसगढ़ में हो और सभी मतदान में हिस्सा लें, मेरा आग्रह है। प्रथम चरण के बाद जो छत्तीसगढ़ में हालात में परिवर्तन हुआ है और जो बस्तर और राजनांदगांव के 20 सीटों में मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में 14 से ऊपर सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और द्वितीय चरण में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। और ये कांग्रेस के लोगों ने, जिन्होंने गंगा जल का मान नहीं रखा, गंगा जल का अपमान किया है, उन कांग्रेसियों से क्या महिलाएं उम्मीद करेंगी? जन घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 रुपया देने का वादा करने वाली कांग्रेस 5 साल निकल जाने के बाद 2018 में वादा किया था और आज 2023 तक 500 रुपया मासिक, यानी महिलाओं को 6,000 रुपया देने का वादा कांग्रेस ने किया है। और आज फिर वो वादा कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए 15,000 रुपया देंगे। ये निश्चित रूप से कांग्रेस की चुनाव में महिलाओं को फिर से भ्रम में डालने का, आग में धूल झोंकने का काम ये कांग्रेस कर रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लेकर सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहा और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पे महत्वपूर्ण योजनाओं पे गारंटी दी है, उसमें बड़ी गारंटी आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का दर 5500 रुपया प्रति मानक बोरा, पहला 15 दिन तेंदुपत्ता धोने का दिवस रखा जाएगा, 4500 रुपया का बोनस देने की बात की हमने घोषणा किया है और चरण बाजुका योजना को फिर से वापस लागू करेंगे। पड़ोसियों को अतिरिक्त 25,000 रुपया कमीशन वार्षिक मानदेय के साथ दिया जाएगा। जनजाति परिवार को आय में बढ़ोतरी के लिए 2 बकरियां दी जाएगी। 5 लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। देवभूमि के लिए 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हम सब ने इस गारंटी में एक बात स्पष्ट कहा है कि सरकार बनते ही 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट होगा और उस पहला कैबिनेट में ही 18 लाख आवास देने के लिए, पक्का छत देने के लिए जो हमने वादा किया है, उस वादा को पूरा करने की काम की प्रक्रिया पहले कैबिनेट से शुरू करेंगे। और ये निर्णय स्पष्ट रूप से किया गया है कि हर जरूरतमंद को 18 लाख पक्के मकान जल्द से जल्द होंगे। जो पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी और यूपीएससी के कार्य में पीएससी की भर्ती होगी। 2 वर्षों से जो पद रिक्त है उसकी भर्ती की प्रक्रिया सरकार बनते ही तुरंत शुरू होगी। युवा उत्तम क्रांति योजना में 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए जो वादा हमने किया है उस वादे की शुरुआत 25 दिसंबर को राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में सुशासन दिवस के अवसर पे 2 वर्ष का जो बोनस है 4200 रुपया किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। धान खरीदी 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल खरीदी यानी 62,100 रुपया एक मुश्त खाते में डाला जाएगा। 2 साल का बोनस भी उनको खाते में एक साथ डाला जाएगा। अलग अलग किस्तों में बोनस ना देकर एक मुश्त बोनस देने की
की व्यवस्था की जाएगी। माता और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से महारानी बंधन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। और ये मोदी जी की गारंटी है। 500 रुपये गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट में जो कांग्रेस ने काम छीना था, भारतीय जनता पार्टी इसी को वापस ले जाएगी। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से हमने वादा किया है कि जो पंचायत सचिव हैं उनको नियमित करेंगे, उनका बकाया एरियर्स PPF में जोड़ा जाएगा। मितानिन के लिए हम 50% वेतन में वृद्धि करेंगे। सभी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन 15 तारीख से पहले प्रदान किया जाएगा। सफाई कर्मियों के और रसोइयों के वेतन में 50% की वृद्धि की जाएगी। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हमने जो गारंटी दी है उस संकल्प पत्र की। आज छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न रैली निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुनः महंत की जीत की कामना की। पंजाब साहब के प्रचार में आए हैं। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, इसीलिए हमारा पूरा टीम क्यों बनाना है बोलेगा ना। चरणदास महंत जी के प्रचार में निकले हैं और सब जब तक हमारे युवा साथी भाई है जब तक हम बहुत खुश से और डॉक्टर चरणदास महंत का विजयी बनाना है। पंजाब के छाप में बटन नंबर 3 दबाओ और 15,000 देवो तो कहीं समूह के कर्जा माफ कर कहीं से जिताबो तो तुमन के है समूह है। हाँ समूह है ना। कटकटी है। भान जी आज के नहीं 40 साल से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और हर किसी के प्यारे, हर किसी के दुआरे नेता हैं। सबकी बात सुनते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं और उनके रहते हुए उन्होंने पिछले कई सालों से 14,000 बस तो बढ़िया हो गए। जरूरत नहीं इसने तो धान पक गए पक गए धान वोट देता है। कवासी लोगों ने हमारी जनता के हित में ही बात की है। किसानों के हित में उन्होंने अपनी बात रखी है। जो सभी सरकार योजनाएं बना रही है हमारे किसानों के लिए और महिला समूह की कर्जा माफ है। लेकिन हमारे भूपेश बघेल के सरकार ने कब लघु उपज का समर्थन को बढ़ाना चालू किया है, धीरे वो भी बहुत अच्छा तक जाएगा। धान का कहीं आपको लगता है जो छत्तीसगढ़ में महुआ है उसकी फार्मिंग की जाए, उसको भी खेती के बराबर बढ़ावा दिया जाए। कभी देखे हो उनको? हाँ देखे हैं, नहीं देखे हो? ऊपर तक नहीं देखे हो किसी को? हम लोग भी जाते हैं वहाँ। किसी बच्चे को 200-250 का पुरस्कार मिला है अभी किसको मिला है? पूरी तरह से लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए कांग्रेस सरकार ने नया घोषणा पत्र में लिखा है कि दृष्टि के लिए लकड़ी देगी। तो घोषणा पत्र में तो कुछ भी लिख देते हैं। सक्ती विधानसभा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही सांसद ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस सरकार के योजना को जनहितैषी बताया और दोबारा सरकार बनने की बात कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। भरोसा है और भरोसा परखने के बाद ही होता है। और पिछले 5 वर्ष हमारी जनता ने उसको परखा है, कांग्रेस को भी और महंत परिवार को भी। हम लोग तो विगत 80 सालों से सेवा में हैं, तो निश्चित रूप से गांव के एक इंसान को, वो भी अच्छा सीधा इंसान चुनना हमारी जनता चाहती है। यहाँ लगभग 1 महीने से घूम रही हूँ और 120 गाँव से ज़्यादा मेरा हो चुका है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का समर्थन मुझे भरपूर मिला है, आशीर्वाद मिला है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से हमारी सरकार तो बन ही रही है। महंत जी भी अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपके प्रयासों से महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी योजना आ गई। जी हाँ, हमारी सोनिया जी हैं और निश्चित रूप से वो महिला नेत्री हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, माता समान हैं, तो वो महिलाओं के बारे में सोचती हैं। क्योंकि केंद्रीय सरकार तो हर चीज़ को बढ़ा रही है और कम करने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए उनका ये सोच है कि हम किसी भी प्रकार से एक महिला को दें। और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रतिवर्ष 15,000 रुपये उनके खाते में डालने का
वचनबद्ध हैं। आपका तो सीधा संपर्क ग्रामीण महिलाओं से होता है, अधिकतम मजदूर और ग्रामीण भी है, उनके जीवन पे कितना असर करेगा ये जो 1500 की एक राशि है? देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि बहुत छोटी राशि है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी इसका असर पड़ेगा। और यदि वो जमा करके कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए 15,000 बहुत होते हैं, वो खरीद सकती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ गैस चूल्हा की बहुत कमी है, तो मैंने कहा कि भाई पैसा जोड़ के कम से कम 2 महीने के उसमें आपका एक गैस चूल्हा आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सक्ती विधानसभा की है। दरअसल सक्ती विधानसभा सीट में हार जीत का फैसला ओबीसी वोटर्स तय करते हैं। ओबीसी बाहुल्य इस सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता है और इस सीट से 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य सरकार ने पिछले साल ही सक्ती को नया जिला बनाया है। सक्ती को जिला बनाए जाने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस इस सीट को बचा पाएगी? इस पर सभी की निगाहें होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक यहां 4 चुनाव हो चुके हैं और सक्ती की जनता हर 5 साल में पार्टी बदल देती है। इसे समझने के लिए यहां हुए चुनाव के बारे में समझते हैं। होता है बहुत। अब यहाँ पर बाजार भी लगता है। कहाँ? ये सामने में बाजार लगता है। अच्छा। हाँ, शुक्रवार बाजार कहते हैं उसको। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग जन का है, मतलब धोना मानना या बांटना के काम है सब। सार्वजनिक डबरी है। हाँ, सार्वजनिक। बाकी कोई पूजा पाठ उत्सव त्यौहार ऐसा यहाँ पर नहीं करते हैं, नहान वगैरह भी नहीं करते हैं। सफाई कब होती है? कभी हुई है सफाई आज तक? अभी तक तो हुआ नहीं है। तो 12 मासी है ना? 12 मासी भरा रहता है ना पानी? पानी कभी पानी आता कहाँ से है? पानी ऐसा तो गिरा हुआ आता है और खेत तरफ से आता है पूरा पानी। नाले वाले का नहीं आता? नाले सब आता है सर, पूरा गंदगी भी यहीं आता है, तो किसी कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी होता है, लेकिन करेगा कौन, क्या करेगा? अब इतने बड़े नेताजी यहाँ रहते हैं महंत जी, तो कौन करेगा? नेता वाली बात थोड़ी, नेता तो दे रहा है, लेकिन इधर क्या करेगा? तब तो इधर कौन करेगा? भाई नगर पंचायत है, नगर पंचायत के सफाई करवा सकते हैं। तो उनको डर नहीं है कि ये नेताजी का गाँव है? डर है कि नहीं है, क्या पता, मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है। नेताजी का गाँव है ना? हाँ, घर भी बाजू में ही है। हाँ, उसके बाद भी ये हाल है। क्या माहौल है ये बताओ? माहौल तो ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। अब बाकी कोई है, मतलब कोई सफाई करता तो ठीक रहता है। एक बार नहीं, कितने बार हो गया इसके बात करते करते। नहीं, किसान के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, सियान पर कोई योजना नहीं है। क्या होना चाहिए? किसान के लिए कुछ मिलना चाहिए। जैसे कुछ यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। कोई व्यवस्था भी नहीं है? देखो तो 8 बजे यहाँ साफ सफाई करने आते हैं। अच्छा, कितना अंतर पड़ा है? नेताजी जो 20-25 साल से यहाँ पर लगातार बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तब भी इतना नहीं है सही तरीके से यहाँ कोई चीज नहीं हो रहा। नहीं है ना? अभी भी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बराबर नहीं, में भी कर्मचारी नहीं है, स्कूल में कर्मचारी नहीं है, केवल हवाई है। हवा है, जो खोल दे रहे हैं बस आ रहा है, बाकी व्यवस्था नहीं हो रहा है। अच्छा, होना क्या चाहिए? सब चीज का व्यवस्था, जब से अस्पताल है कर्मचारी होना चाहिए। हाँ, यहाँ खून टेस्ट करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। तो आप लोग तो उनके घर के पास में ही रहते हो, तो कभी बोलते नहीं? किसी का नहीं सुनते हैं, जो जैसा मान चलते रहे। आत्मानंद खुले हैं, वहाँ टीचर नहीं है। अरे अभी यही महीना मीटिंग हुआ, उसी में हम लोग यानी 25-25 रुपए एक बच्चे का जमा किए हैं। 3 टीचर नियुक्ति किए हैं। तो आत्मानंद तो सब फ्री है ना? फ्री है तो मैडम नहीं है ना। अच्छा, इसके लिए फिर दिए हैं हम लोग 25-25 हर एक बच्चे से। तो जो इनके कार्यकर्ता हैं महंत जी के, वो भी नहीं सुनते किसी चीज़ को? कोई चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ गए थे, कलेक्टर के पास भी गए थे मैडम लोग। हाँ, तब भी यहाँ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने तो बोले शिक्षा अधिकारी। गाँव के लोग आते हैं। गाँव के लोग आते हैं। गाँव के लोग पास पैसा कहाँ से आ जाता है? गाँव वाले के पास पैसा कहाँ से आ जाता है? सब कमा कर लाते हैं, कमा कर खाते हैं। तो ये जो धान का बढ़िया बोनस मिल रहा है, नकदी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इससे कुछ बढ़ा है? उसको तो नहीं नॉलेज। आपकी कमाई में कितना अंतर पड़ा है साल भर में? मेरे कमाई में कब से कर रहे हो काम? 3 साल हो गए। बस? कहाँ से आए हो?
यहीं के ही हो, लोकल ही हो। 3 साल में क्या बदलाव देखे हो? कुछ बदलाव नहीं है। कुछ बदलाव? पहले कितना बिक्री हो जाता था? पहले हो जाता था 1500। तो अब कम क्यों हो गया? पता नहीं, लॉकडाउन के बाद कम है तो कम ही। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन विधायक मेधाराम साहू को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने मनहरण राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव बीजेपी ने 3272 वोट के अंतर से जीत लिया। इसी तरह 5 साल बाद 2008 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौर ने बीजेपी के मेधाराम को 9392 वोट के अंतर से हराया। 2013 के चुनाव में फिर से उलटफेर हुआ और बीजेपी के डॉक्टर खिलावन साहू ने कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौर को 9033 वोट के अंतर से मात दी। अब 2018 के चुनाव की बारी थी और इस बार भी मतदाताओं ने पार्टी बदल दी। इस बार सक्ती की जनता ने कांग्रेस का हाथ थामा और चरणदास महंत को 30,046 वोट के अंतर से चुनाव जिताया। यहाँ तो बहुत साल हम लोग जा नहीं रहे तब से है। लेकिन अभी भी यहाँ का सड़क गली मोहल्ला पूरा वैसे ऐसी गांव जैसे ही है, कुछ भी नहीं बन रहा है। पूरा बन रहा है, जैसे कि हो रहा है, तहसील हो गया है, कॉलेज हो गया है, FCI गोदाम हो गया है। उससे क्या फर्क पड़ा है? फर्क पड़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था तब तो फर्क पड़ेगा। तो रोड वैसी है, सफाई भी नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब उसके तरफ से कोई नहीं, वो तो सब करते हैं। हाँ। बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। अब बाकी लोग वही सब अपना अपना देखता है, कोई ये थोड़ी नहीं। नेताजी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतेंगे, अपना गांव का है, अपना ये है, बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास तो कर नहीं रहे हैं तो काम विकास हो रहा है भैया, बहुत विकास। क्या विकास हुआ बताओ? यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। बताओ। दावा है और हम लोग कैसे जीत जाएंगे क्या उनसे? उनकी व्यवहार, उसकी प्रेम और उसकी भाईचारा और सब महिलाओं नारियों उतने भर से हो जाता है, उतने भर से हो जाते हैं। सुनिए ना, उनकी बात करने में हर चीज़ में उसकी मिठास है, बोली है, प्रेम है, व्यवहार है और उस प्रेम व्यवहार को ही वजह से ही डॉक्टर चरणदास महंत ने हाई भी वोट से विजयी होंगे और सक्ती विधानसभा क्षेत्र से। कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना कुछ तो है। आज का स्पंज आयरन आज चापा में बना हुआ है, जिस स्पंज आयरन में हमारे आप सारा गांव नौजवान युवा, आप सारा गांव की बात करो। सारा गांव में बस वही विकास की गंगा बह रहा है। जो चीज़ हमारे गांव में नहीं था वो विकास हुआ है। तो थोड़ा सा उठा के बाकी छोड़ देते हो? नहीं, हम उठाते हैं। तो पूरे मोहल्ले में दिख रहा है कचरा। नहीं, उठाते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन में आते हैं। 2-3 दिन में आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12, कभी आते ही नहीं है। नहीं, पूरा वार्ड के लेना रहता है ना, तब वजह से होता है। कितने वार्ड का है? यहाँ पूरा 15 वाट का है। पूरा 15 वाट का उठाते हैं? कितनी गाड़ियाँ हैं? 15 नहीं, 3 वाट को उठाते हैं। अच्छा, अलग अलग बटा हुआ है। नहीं चलता है ना, हाँ। तो एक ही रिक्शा में पूरा 15 वाट को उठाते हैं। तो सवेरे से शाम हो जाता होगा? नहीं, 2 बजता है, 3 बज जाता है। तो खाना ना उसके बाद खाते हो जा करके? वही पर करते हैं। टिफिन लेके आते हो? तो सुबह कब चालू करते हो? 9 बजे? नहीं, सुबह 7 बजे। तीनों तो गाँव वाले बता रहे थे कि आपका बेरा में आते करके। नहीं, 8 बजे करते हैं। साल 2018 के चुनाव में वर्तमान विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने ये चुनाव 30,000 से अधिक वोट से जीता। सक्ती में अब तक हुए कुल 15 चुनावों में ये एक रिकॉर्ड है। 2018 के चुनाव में सक्ती के मतदाताओं की संख्या 1,96,828 थी, जिनमें से 1,48,580 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस के चरणदास महंत को 78,058 वोट मिले, बीजेपी के मेधाराम साहू को 48,012 और बसपा के गौतम राठौर को 13,907 वोट मिले। इस तरह चरणदास महंत भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 12 की जमानत जब्त हुई थी। वहीं आज हर खबर की टीम सक्ती विधानसभा लोगों की मंशा जानने पहुंची। लोगों ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए।
जो धान खरीद कुंटल इसमें बहुत असर पड़ता है। जब अपन लोग वोट डालने जाते हैं तो ये चीजें मायने रखती हैं जो सरकार 50,000 का हम लोग बेचे। वाह, तब तो बढ़िया कुछ न कुछ खरीदे होंगे। उस बार बांटे थे ना पूरा। हाँ, कितना में था? 20-20 हजार? नहीं, 50 का कहाँ 20-20। नहीं तो और बाकी भी चीज से तो मिला होगा ना। हाँ। तो महंत जी घर रोज आते हो? हाँ, रोज आते हैं। 2 टाइम? नहीं, टाइम आते हैं। बस सवेरे? हाँ, सवेरे। तो यहाँ से क्या कचरा निकलता होगा? वो तो वहाँ पर है ना, पूरा कचरा देख लो भरा है। वही झंडा झंडी। डिस्पोजा, प्लेट, थाली। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? एक 7वीं में है और एक 5वीं में है और एक कुछ मिल जाही पर सब चीज करबो, पंजीयन करवाबो। दान थोड़ी है बहनी, कुछ मिल जाही करके कुछ करे के विचार हो ही, कुछ सोचे हो? कुछ नहीं सोचे? बकरी पालबो कि खेती करबो कि खेती बाड़ी करबो कि मुर्गी पालबो कि जानवर पालबो कि डेयरी डालबो? कुछ नहीं सोचे हो? ऐसा बना डाले। सक्ती विधानसभा की जनता किस पक्ष में है, फिलहाल ये जनता को ही पता है, लेकिन जनता इस चुनाव को अब और भी रोचक बना रही है। उसका कारण है कि स्पष्ट रूप से जनता किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन सक्ती की जनता अपने भलाई को देखते हुए मतदान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।